Today we'll discuss about the types of functions and domains of it. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर हमें जो है बहुत ही ध्यान से देने समझने की बात है, क्योंकि इसके डोमेन को निकालना या इसके रेंज को निकालना, हर एक टाइप्स के फंक्शंस की बारीकियों को हमें समझना होगा। तो सबसे पहला फंक्शन जो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज द स्क्वायर रूट of the function. It means square root function. Okay, basically we are discussing square root function. तो जो स्क्वायर रूट फंक्शन है वो कैसा होता है, देखिएगा, fx इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x। अब कोई भी चीज अगर स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका मतलब दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो x दिखाई दे रहा है, दैट शुड बी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। और रेंज का मतलब क्या है, इसका y कंपोनेंट निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो रेंज होगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी देता है हमेशा, तो इसका मतलब इसका रेंज भी कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके इन्फिनिट तक होगा। तो ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज, इसका हम लोग ग्राफ बनाए तो ध्यान से देखिए, ये कुछ और नहीं बल्कि कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। स्क्वायरिंग कर दीजिए तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, तो एक पैराबोला दिखाई देता है, इस टाइप का पैराबोला, हाफ। क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है ना प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, लेकिन हम किसको ले रहे हैं, सिर्फ प्लस वाले को ले रहे हैं, हम माइनस वाले को नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब हम खाली जो प्लस वाला उसका ये आधा ग्राफ होता है, और ये जो माइनस वाला उसके नीचे वाला ग्राफ होता है, वो हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो ये 0 से जा रहा है कहाँ तक, देखिए इन्फिनिटी तक जा रहा है, और वाई भी कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो डोमेन का मतलब कि ग्राफ एक्स एक्सिस पर जहां से जहां तक जा रहा है वो उसका डोमेन कहलाता है, और ग्राफ वाई एक्सिस पर जहां से जहां तक जा रहा है वो उसका रेंज कहलाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेंज है, रेंज इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिट एंड डोमेन इज आल्सो फ्रॉम 0 टू इन्फिनिट। तो जब कभी भी स्क्वायर रूट फंक्शन होगा, हम इसी टेक्निक की सहायता से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस और उससे रिलेटेड डोमेन और रेंज पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है। नाउ विल डिस्कस सेकंड वन, रेसिप्रोकल फंक्शन। ये है, देखिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, यानी y इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर देखिए एक ही प्रॉब्लम होता है कि अगर कोई भी चीज p अपॉन q फॉर्म में है तो q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब जो डोमेन है, इट कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0। और रही बात रेंज निकालने की, तो रेंज निकालने का देखिए टेक्निक ये होता है, x इज इक्वल टू 1/y कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे भी क्या है कि y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब y कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0। तो अब इसका ग्राफ अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो इसका ग्राफ देखिए ऐसा होता है। इसके ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो बेसिकली क्या है, ये एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू जो 1 है, बेसिकली ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तभी इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ हमारा दिखाई देगा, दिस इज द ग्राफ, ये हमारा ओरिजिन। तो आप देख सकते हैं कि ये माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तक एक्स एक्सिस पे जा रहा है, खाली 0 को छोड़कर। इसी तरह से वाई एक्सिस पर भी माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट जा रहा है, सिर्फ वाई की वैल्यू 0 को छोड़कर।
ठीक है। हम विल डिस्कस थर्ड। अब यही चीज देखिए, अगर ऐसा हो जाता f(x) इज इक्वल टू -1/x, यानी y इज इक्वल टू f(x) विच इज इक्वल टू -1/x, तो यहाँ पे भी कहानी वही थी। क्या कहानी थी? x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0। और y के साथ भी यही था। देखिए x वुड हैव बीन रिटन एज -1/y, तो y भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो y कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0। अब ये हम देख सकते हैं यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू -1 है, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, तभी इसका प्रोडक्ट निगेटिव आएगा। इसका मतलब अगर हम इसके ग्राफ को प्लॉट करें, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो इसका जो ग्राफ हमें दिखाई देता है उसका ग्राफ ये होगा, देखिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ठीक है, ग्राफ बदल गया लेकिन डोमेन और रेंज में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देयर इज नो चेंज इन द डोमेन एंड रेंज। ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जा रहा है, ये भी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जा रहा है। ये भी एक रेसिप्रोकल फंक्शन है, इट इज आल्सो अ रेसिप्रोकल फंक्शन। ठीक है। Now we are coming for fourth, modulus function. अब मॉडुलस फंक्शन में जैसे देखिए कि इसको हम ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। इसका मतलब होता है इट इज एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 0, इट इज माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव, मॉडुलस का मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव फंक्शन होगा। इसे हम एब्सोल्यूट फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, एब्सोल्यूट फंक्शन। अब यहाँ पर देखिए जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये है 0 से लेकर इनफाइनाइट और ये है माइनस इनफाइनाइट। तो इसका जो ग्राफ बनना है वो ये है कि जब x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स इफ x ग्रेटर देन 0 एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ x लेस देन इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन है, देखिएगा जो ऐसे होकर के जाएगा, ऐसे जा रहा है, लेकिन मैं पीछे नहीं ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि ये 0 से लेके इनफाइनाइट तक के लिए ही ट्रू है, तो इसलिए इसके नीचे नहीं ले आ रहा हूँ। और लेस देन इक्वल टू 0 के लिए देखिए ये वाला ग्राफ है, तो y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका डोमेन है, इट कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, लेकिन इसका जो रेंज है आप देख सकते हैं y इज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पर हमेशा ओवर इंटर होता है, इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट पर। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2। अब इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा? तो इसका डोमेन और रेंज निकालने का बस एक ही तरीका है हमारे पास कि हम इसको ग्राफ को प्लॉट कर लें, और ग्राफ के प्लॉट करने की सहायता से ही हम निकाल सकते हैं। कोई एक ऐसा रूल नहीं है कि हम फटाक से देखें और उसको निकाल लिए। हाँ, ये बात जरूर है, जैसे यहाँ पे मॉडुलस लगा है और ये लीनियर फंक्शन के ऊपर मॉडुलस लगा है, तो इसका मतलब है कि x की सभी वैल्यूज के लिए ये डिफाइंड है। अब देखिए अगर मुझे ये ब्रेक करना होगा तो हम कैसे ब्रेक करेंगे? तो ये तो शायद आपको पता होगा कि मॉडुलस ऑफ ax प्लस b को हम ऐसे लिख देते हैं,
मॉडुलस ऑफ ax plus b if ax plus b greater than 0, this is minus of ax plus b if ax plus b is less than equal to 0। ठीक है, अब चाहे मान लीजिए इसके अंदर क्वाड्रेटिक आ जाए, तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा मतलब पूरा का पूरा सेम रहेगा अगर ये पॉजिटिव है, और पूरा का पूरा निगेटिव के साथ आएगा अगर ये पूरा का पूरा निगेटिव है। और ये किसी भी फंक्शन के लिए ट्रू है, जैसे हम कोई भी एक फंक्शन ले लें fx, so this is equal to fx if fx is greater than 0, it is minus of fx if fx is less than equal to 0। तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि मॉडुलस से पॉजिटिव आएगा तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब ये कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव आ रहा है ये हम यहाँ की सहायता से निकालेंगे, अब ये कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव आ रहा है उसकी सहायता से हम निकालेंगे। तो इसको ओपन करने का बस यही ट्रिक है और कोई दूसरा ट्रिक नहीं है। अब जैसे इस केस में मैं ओपन करना चाहता हूँ तो देखिए कैसा ओपन होगा। अब यहाँ पर ना हम एक नंबर लाइन बना देते हैं ओपन करने का, किसी भी मॉडुलस को ओपन करने का ये सबसे अच्छा ट्रिक है, नंबर लाइन बनाना। नंबर लाइन, अब मॉडुलस के अंदर जो कुछ भी उसको हम इक्वेट कर देते हैं 0 के, तो आप देख सकते हो कि x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, उसको हम नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर देते हैं। इसका मतलब ये 1 एंड 2 है क्या, 1 एंड 2 क्रिटिकल पॉइंट है बेसिकली, जिसके ऊपर ग्राफ का जो साइन स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। 1 के पहले कुछ होगा, 1 के बाद कुछ होगा, 2 के पहले कुछ होगा, 2 के बाद कुछ होगा। तो ये बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट है और हम एनालाइज करके ये पता लगाते हैं कि कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है और कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये बेसिकली x ही तो था नंबर लाइन, x ही तो था, x इज ऑल रियल वैल्यूज, यानी x को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक वो जब x लेस देन इक्वल टू 1 है, x वो जो ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 है, और x वो जो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो ये 3 केस बना करके हमने इसको ब्रेक कर लिया है। अब हम पहले केस पर लेते हैं, फर्स्ट केस, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, फिर क्या होगा। अब देखो इसको ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 से कोई छोटा नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 0 ले लिया, 1 से छोटा नंबर 0, 0 इसके अंदर रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो देखेंगे ये -1 आ रहा है और ये -2 आ रहा है, इसका मतलब अंदर में नेगेटिव है। तो जब अगर अंदर में नेगेटिव है तो ये जो है ना नेगेटिव से ही खुलेगा, क्योंकि अगर नेगेटिव है ये अंदर वाला क्वांटिटी तो नेगेटिव से ओपन करेगा। क्यों, क्योंकि फिर नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये दिखने में नेगेटिव है लेकिन है एक्चुअली पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ax प्लस b तो नेगेटिव क्वांटिटी है, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिल करके क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएगा ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो। अब इसको हमने ऐसे ओपन करके लिख दिया था, हमने क्या देखा, -x प्लस 1 -x प्लस 2, तो ये आ गया देखिए -2x प्लस 3। अब केस 2 में हम जाते हैं, यानी इफ x लाइज इन बिटवीन 1 एंड -2, तो 1 एंड 2 के बीच का कोई नंबर लेंगे, 1 एंड 2 नहीं लेंगे, उसके बीच का कोई नंबर, से फॉर 1.5 ले लिया आपने। अब अगर 1.5 ले लिया तो देखिए इसके अंदर रखिए, तो 1.5 रखने पे ये पॉजिटिव आ रहा है और ये नेगेटिव आ रहा है, तो जो पॉजिटिव आ रहा है वो पॉजिटिव से खुलेगा और जो नेगेटिव आ रहा है वो नेगेटिव से खुलेगा। तो हमने क्या देखा, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, तो ये कट के बन जाता है 1, सो दिस इज y इज इक्वल टू 1, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 2 से बड़ा नंबर लिया तो देखा दोनों पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव से ही दोनों खुलेंगे। तो हमने देखा कि ये आ रहा है 2x माइनस 3। तो अल्टीमेटली जो y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 आया है, वो बेसिकली ये है, यहाँ पे देखिएगा, -2x प्लस 3 if x is less than equal to 1, it is 1
when x lies in between 1 and 2, or it is a 2x minus 3 if x is greater than equal to 2, or x greater than 2। क्योंकि इक्वलिटी हम एक जगह ले चुके हैं, तो एक ही जगह लेंगे हम, या तो यहाँ पे लेंगे या तो यहाँ पे लेंगे। इसका मतलब ये जो ग्राफ था हमारा, ये बेसिकली 3 टुकड़ों से मिलके बना है, 3 ग्राफ से मिलकर के ये बना है मॉडुलस का ग्राफ। ठीक है, जैसे होता था ना कोई ग्राफ सिंगल वे में बन रहा था y इक्वल टू एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 3 से मिलकर के ये ग्राफ बना। तो 3 से मिलकर के ग्राफ बना है, तो हम इसकी प्लॉटिंग कर देते हैं। 3 से मिलकर बना है, तो देखिए कैसे प्लॉट करेंगे उसको। यहाँ पे हमने लिया 0, यहाँ पे लिया 1 और यहाँ पे लिया 2, x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब देखिए ये वाला केस लेंगे जब x 1 से छोटा है। अब अगर यहाँ पे x 1 से छोटा मतलब 1 से पहले, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 0 रख रहा हूँ इसी के अंदर। तो 0 रखूंगा तो देखिए y की वैल्यू 3 आ रही है ना, बेसिकली x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 3 आ रही, यानी एक पॉइंट हमें ये मिला। अब x की वैल्यू 1 रखो इसके अंदर, तो आप देखेंगे वो 1 आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है वो ये है, यहाँ से लेके ऐसे। अब 1 से 2 के बीच में 1 ही था, इसका मतलब ये तो कांस्टेंट फंक्शन था यहाँ से लेके यहाँ तक। एक ऐसी रैंडम मैंने 3 ले लिया ताकि 2 पॉइंट मिल जाए। यहाँ पे अगर मैं 2 रखता हूँ तो भी देखिए 1 ही आ रहा है, इसका मतलब 2 का यहीं से स्टार्ट हो रहा है। और 3 रखता हूँ तो ये 3 पे पहुंच जा रहा है। इससे ये हमने अपने से चूज किया, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। हमें स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होगा, तो मैं जस्ट प्लॉटिंग के लिए ले लिया। तो देखिए ग्राफ का नेचर ये है। तो आपने देखा कि x की सभी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, लेकिन इसका जो रेंज आ रहा है वो 1 से लेके ऊपर जा रहा है, 1 से लेके infinity तक। तो इसका जो रेंज हुआ दैट इज फ्रॉम 1 टू infinity। अब इसमें एक बड़ी बात ये है कि ये जो मॉडुलस है, ये मॉडुलस का इम्पैक्ट बहुत सारे फंक्शंस पे पड़ता है। तो मॉडुलस का इम्पैक्ट क्या पड़ता है फंक्शंस के ऊपर, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, जैसे हमने y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x लिखा यहाँ पर, तो हमने देखा कि ग्राफ हमारा ये आ रहा था। ये था y इक्वल टू x और ये था y इक्वल टू माइनस एक्स। तो मॉडुलस लेने x के ऊपर अगर खाली मॉडुलस हो केवल x के ऊपर, तो ग्राफ बिकम्स सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। ग्राफ becomes symmetrical to y axis। इसका मतलब y एक्सिस के सामने जो होगा उसका मिरर इमेज बनेगा, इधर मिरर इमेज, यानी जो इधर होगा वो, जैसे मान लीजिए ये मिरर है तो यहाँ पे सामने जो खड़े होंगे तो उसका मिरर इमेज यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है। अब चूंकि खाली x था, अब देखिए जैसे मैं इसका ग्राफ निकालता हूँ, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ निकालता हूँ। तो अगर मैं इसका ग्राफ निकालता हूँ तो देखो क्या बनता है बेसिकली ये, इट इज x माइनस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, it is minus of x minus 1 if x is less than 1। तो ये देखिएगा x minus 1 if x is equal to 1, और ये हो गया आपका 1 minus x if x less than 1। यहाँ पे हटा दिया इसको। अब मैं इसका ग्राफ अगर बनाता हूँ, देखिए y is equal to x minus 1, तो हमने यहाँ पर ऐसे ना एक बार 0 रख दिया, तो 0 रख रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि ये, अच्छा हम मैं इसमें रख रहा हूँ ना x माइनस 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा मान लीजिए मैंने 2 रख दिया, तो 2 रख दिया तो ये आ रहा है यहाँ 1 पे, और 1 रखने पे तो 0 आ ही रहा है, तो एक ग्राफ हमारा ऐसे बन गया। और इस वाले में हमने 0 रखा तो ये भी देख रहे हैं कि 1 बन रहा है, तो ये ग्राफ ऐसे बन गया।
तो कहने का मतलब यह था कि ये वाला जो ग्राफ है वो 1 यूनिट शिफ्ट हुआ है बस, और कुछ नहीं हुआ है। ये क्या हुआ है? 1 यूनिट शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि यहाँ पे x पे मॉडुलस नहीं है, x माइनस 1 पे मॉडुलस है, जबकि यहाँ पे क्या था, x के ऊपर मॉडुलस था। तो चूंकि यहाँ पे x के ऊपर मॉडुलस है तो ठीक है, मॉडुलस लगाने का मतलब पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव भी है और सिमेट्रिकल भी है। अब यहाँ पे क्या था, x माइनस 1 के ऊपर मॉडुलस लगा है, तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी निकल के आ रही है कि वो पॉजिटिव बनता है बस। क्या बनता है? ये पॉजिटिव बनता है। इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी आपको समझा सकता हूँ, जैसे एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, इसके ग्राफ को प्लॉट करें तो आप देख सकते हैं कि इसका ग्राफ ऐसे होके जा रहा है, ऐसे। ये है ना इसका ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर मॉडुलस लगाऊंगा, तो जब मॉडुलस लगाऊंगा तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, देखिएगा। इसका इम्पैक्ट है कि जो निगेटिव था, ये वाला जो पोर्शन निगेटिव था, वो पॉजिटिव बन जाता है। देखिए, ये जो पोर्शन था ना, ये नेगेटिव था ना, वो एक्स एक्सिस के नीचे है, तो यही जो है शिफ्ट होकर के पॉजिटिव बन जाता है। जितना नेगेटिव था उतना ही पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पर मॉडुलस का मतलब है, ओवरऑल पे अगर मॉडुलस लगा हुआ है, इसका मतलब वो नेगेटिव वाली चीजों को पॉजिटिव बना देता है। और अगर केवल x के ऊपर मॉडुलस है, तो इसका मतलब ये ग्राफ को विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस सिमेट्रिकल बना देता है, यानी उसका मिरर इमेज बना देता है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं था। ठीक है बच्चे? यस आपको मैं सर। आपको मैं एक और चीज दिखा रहा हूँ, जैसे y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इस x के ऊपर भी मॉडुलस होता, फिर क्या होता देखिएगा। इसका जो ग्राफ था वो ये था ना, ऐसा कुछ ग्राफ था 1 पर, यही था ना ग्राफ किसका, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का। लेकिन अगर आप जो है इस x के ऊपर मॉडुलस लगा देते, x के ऊपर, तो अब ये क्या होता है, द ग्राफ विल बिकम सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, यानी उसका मिरर इमेज भी हमें मिलता। अब मिरर इमेज मिलता तो देखिए, अब ये ग्राफ ऐसा बनता, ये, और इसका मतलब ये हमारा ग्राफ बन गया करंट। दोनों में अंतर देखा आपने? x के ऊपर मॉडल हाँ। लगा देने से ये चेंजेस आया है कि x एक्सिस मतलब y एक्सिस के ठीक सामने जो पोर्शन था उसी का इमेज बनेगा, ये अंदर वाले का नहीं बनेगा, इसका कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक वैसे ही जैसे मिरर में हाथ, मिरर को काट के हाथ डाल दीजिए, तो जब मिरर के अंदर हाथ चला गया तो उसका कोई भी इमेज नहीं मिलेगा, इमेज सिर्फ बाहर जो मिरर के जो सामने है उसी का ही बनेगा। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, यस सर। तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट ऑफ मॉडुलस, impact of modulus on different functions, on different functions। अब जैसे देखिए, हम लोग ये बोले कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस, तो हम सबसे पहले y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ बनाया था हमने, लेकिन जैसे ही मैंने इसके ऊपर मॉडुलस लगाया, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ x, तो चूंकि x के ऊपर मॉडुलस लगाया तो ग्राफ विल हैव अ मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो ये दोनों ग्राफ हमारे बन गए। अब ये हो जाने की वजह से डोमेन में चेंज आया है। पहले इस केस में जो डोमेन था वो सिर्फ क्या था, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी आया है, लेकिन इस केस में जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि जो भी हम मॉडुलस x की वैल्यू नेगेटिव रखते थे, मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव बन जाता था। तो ये डोमेन में चेंज आया है, लेकिन रेंज में कोई चेंज नहीं आया।
सर पर रूट में तो पॉजिटिव ही आएगा ना, नेगेटिव हाँ तो वैसे भी सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। हाँ, तो इस केस में इसलिए उन्होंने खाली पॉजिटिव लिया, लेकिन इस केस में हम सब ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू अच्छा, स्क्वायर मॉड रूट की ऑफ, वजह से हाँ पॉजिटिव हो जाएगा तो माइनस, कुछ हाँ भी रख सकते हैं। हाँ, कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे डोमेन में चेंज आया है। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि मॉडुलस की वजह से क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है। अब ये चूंकि पॉजिटिव ही था पहले से, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए, जैसे इसमें हम लोग देखें, ये था हमारे पास कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/मॉडुलस ऑफ एक्स निकालते तो क्या होता। तो ये जब निकालते तो हम लोग ये देखते हैं, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं y इज इक्वल टू 1/x का। तो आपको पता था कि इसका जो ग्राफ बनता है वो ये बनता है ना। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि नहीं, y इक्वल टू 1/मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ बनाऊं मैं, तो दोनों में क्या इम्पैक्ट पड़ा देखिए। ये पॉजिटिव वाले में तो कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब ये इधर वाला एज इट इज ही रहा। अब चूंकि मॉडुलस लगा दिया है तो ग्राफ विल बिकम सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब मिरर इमेज आएगा। अब ये नीचे वाले का कोई मतलब नहीं है, देख रही हैं। तो यहाँ पे जो डोमेन है वो ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0 है, लेकिन यहाँ पे रेंज में परिवर्तन आ गया, 0 से इनफाइनाइट चला गया, 0 पे ओपन। ये चेंजेस आया था। ठीक है। अब देखिए, ये जो अब हम लोग आते हैं फोर्थ केस, दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। f(x) इज इक्वल टू log बेस ax। ठीक है, तो पहला केस, इफ a ग्रेटर देन 1, तो ये जो log होगा वो ये है, ये होता है। तो यहाँ पे जो x है दैट गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिट, यानी ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। तो इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और इसका जो रेंज है आप देख सकते हैं आर रियल माइनस इंफाइनाइट से इंफाइनाइट तक चलता है। अब मैं इसका मॉडुलस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये देखिए। अब अगर यही ग्राफ ऐसे होता, मॉडुलस ऑफ एक्स, तो ग्राफ में क्या चेंजेस आते देखिए। एक तो ग्राफ ये था, अब मॉडुलस लगाने की वजह से ग्राफ विल हैव अ मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। ये है आपका, ये पॉइंट होता है 1,0, तो दिस इज 1,0, और ये जो पॉइंट होगा दैट इज -1,0, ये है ओरिजिन। तो यहाँ पे जो x है ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0 हो जाएगा, जबकि रेंज में कोई चेंजेस नहीं है। तो मॉडुलस लगाने से डोमेन पे फर्क पड़ रहा है। दूसरा देखिए, इफ y इज इक्वल टू log बेस a, ये हम सब मान के चल रहे हैं कि a हमेशा ग्रेटर देन 1 है, a ग्रेटर देन 1। अब देखिए ओवरऑल के ऊपर मॉडुलस लग जाता है, तो अब हमारे ग्राफ में क्या फर्क पड़ता है। ये जो ग्राफ है ना, बेस वाला ग्राफ तो यही रहता है ऐसे, लेकिन चूंकि ओवरऑल पे मॉडुलस लगा थी, इसका मतलब ये जब नेगेटिव होगा तो वही क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव पोर्शन है वो शिफ्ट होकर के ऐसे बन जाएगा। तो हमने देखा कि x कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 0 टू इंफाइनाइट, और ये जो y है वो बन जाता है आपका 0 से इंफाइनाइट।
तो यहाँ पे मॉडुलस लगाने से इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखिए तीसरा केस क्या है, अगर हम यहाँ भी मॉडुलस लगा देते हैं और यहाँ भी मॉडुलस लगा देते हैं, तब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये देखिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहले हम लोग बेस ग्राफ पे आते हैं, लॉग वाले ग्राफ को ले आते हैं। देखिए ये अब हमने x के ऊपर मॉडुलस लगाया तो ये ग्राफ बना, और जब ओवरऑल किया तो जो नेगेटिव पोर्शन था वो पॉजिटिव बन गया। ये जो पोर्शन है वो पॉजिटिव बन गया ऐसे। तो ये ग्राफ बना। तो x इज ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0, लेकिन y में क्या चेंजेस आया, ये 0 से इंफिनिटी। फोर्थ केस देखिए, अब y के ऊपर भी मॉडुलस लग गया। अब y के ऊपर भी अगर मॉडुलस बन जाता है तो एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे x के ऊपर मॉडुलस लगाने से क्या होता है, ग्राफ इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। लेकिन जैसे ही मैं y पे लगाऊंगा तो ग्राफ इज आल्सो सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। अब ये x एक्सिस का ही सिमेट्रिकल बन जाएगा, तो इसका मतलब ये जो पोर्शन था ये यही पलटी मार जाएगा। ये देखो जितना ऊपर ग्राफ बना था ना, अब ये जो ग्राफ है पलटी मार जाएगा। तो पलटी मार जाएगा तो देखिए ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ग्राफ बन जाता है। अगर y के लगाने का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस सिमेट्रिकल बन जाता है, यानी मिरर इमेज। यस सर। अब इसी तरह से अगर y इज इक्वल टू log बेस ax हो जाता है, और जहां पर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो उलट जाता है ऐसे। सिमिलरली y इज इक्वल टू log बेस ax, x के ऊपर मॉडुलस हो जाए और a लाइज इन बिटवीन 0 से 1, तो इसके ग्राफ में ये चेंजेस आ जाए। ऐसे बन जाए। अब देखिए अगर a x के ऊपर होल पे मॉडुलस लग जाता है तो ग्राफ में ये चेंजेस आएंगे। अब इसके ऊपर ऐसे हो जाता है, x के ऊपर मॉडुलस और इसके ऊपर मॉडुलस हो जाए, तो अब इसके ग्राफ में ये चेंजेस आएंगे।
और फिफ्थ केस y के ऊपर भी मॉडुलस लग जाए, तो इसके अंदर ये चेंजेस। सिमेट्रिकल हो जाएगा इससे, तो ये चेंजेस इसके अंदर। ठीक है। Now we'll discuss लीनियर फंक्शन, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। अब जैसे y इज इक्वल टू ax प्लस b, तो yes can take all real values and y can take all real values। कुछ इस तरह का हमारा ग्राफ होगा। अब दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, जैसे y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये एक जस्ट पैराबोला की तरह है ना। पहला केस अगर a ग्रेटर देन 0 है तो आपको पता होगा कि कुछ ऐसा बनेगा, और इसका जो वर्टेक्स बनता है वो माइनस बी बाई 2a से माइनस डी बाई 4a होता है, और d का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4a। तो x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, और जबकि रेंज जो होगा दैट इज फ्रॉम माइनस डी अपॉन 4a टू। दूसरा केस इफ a लेस देन 0, तो ऐसे केस में ग्राफ इस तरह से बनता है, और ये पॉइंट तो सेम ही है, माइनस बी बाई 2a टू माइनस डी बाई 4a, where d is b square minus 4ac। So x can take all real values, लेकिन जो y है that is from minus infinite to minus d by। इसका मतलब ये हुआ कि all polynomial as domain x belongs to all real। रेंज पे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि रेंज बदल रहा है। यस सर। अब यहाँ पे देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल,
अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि कम से कम एक रूट तो रियल होगा ही। तो इसमें क्या होता है, एक्स कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज एंड वाई कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल या तो ऐसा होगा, अगर a ग्रेटर देन 0 है, और या तो ऐसा होगा अगर a लेस देन 0। तो ये दोनों केसेस में जो है x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज एंड y कैन टेक ऑल। तो क्यूबिक देख करके हमें कोई टेंशन की बात नहीं है, हम सीधे बोल देंगे x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज या y कैन टेक ऑल रियल। क्योंकि एक रूट तो रियल होता ही है ना, एटलीस्ट वन रियल रूट। ठीक है, लेकिन हाँ अगर मैं बाई क्वाड्रेटिक लेता हूँ, बाई क्वाड्रेटिक, तो बाई क्वाड्रेटिक में प्रॉब्लम क्या है देखिएगा, ए एक्स पे पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी। तो बाई क्वाड्रेटिक में क्या है कि चार के चारों रूट्स रियल हो सकते हैं, या दो रियल और दो इमेजिनरी हो सकते हैं, या चार के चारों इमेजिनरी हो सकते हैं। तो इसके वजह से क्या होगा, डोमेन तो ऑल रियल वैल्यूज होगा, लेकिन रेंज के बारे में हम अभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो वो हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के आधार पर, जैसे मान लीजिए कि चार के चारों रूट्स रियल हैं, तो चार के चारों रूट्स रियल हैं तो कुछ ऐसा होगा, 1 2 3 4, है ना। अब हम बोलें कि नहीं, दो रूट्स रियल हैं तो ये कुछ ऐसा होगा, और मैं बोलूं कि नहीं, एक भी रूट रियल नहीं है तो ये कहीं कट नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। तो ऐसे केस में हमें मिनिमम निकालना पड़ेगा, हमें मालूम नहीं है कि मिनिमम की वैल्यू क्या है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो हम कैलकुलस यूज करके मिनिमम मैक्सिमम जो सीखे हैं ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, हाँ उसकी सहायता से हम पता कर पाएंगे कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है। ठीक है। हम्म। हाँ मैं बस 1 मिनट वापस आ रहा हूँ। ठीक है।